चलिए आज हम लोग फिजिक्स क्लास के 11th के प्रथम अध्याय जिसका नाम है भौतिक जगत। आज हम लोग भौतिक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक जगत कईयों इंस्टीट्यूट में एवं पहले अध्यायों को छोड़कर जो कि भौतिक जगत है उस अध्यायों को छोड़कर सेकेंड अध्याय यानी कि सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ाया जाता है। किंतु आज हम लोग फिजिक्स के प्रथम अध्याय भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक जगत उन लोगों के लिए खासकर है जो अपनी जो कि फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है। जो वे व्यक्ति जो अपने फिजिक्स में करियर बनाना चाहता है वे व्यक्ति क्या करे, वह व्यक्ति के लिए भौतिक जगत समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम यदि किसी चीज के बारे में समझनी हो और उस चीज की बेस हमको ना आए तो वह चीज हमको क्या होती है, समझ में नहीं आती है। किंतु आज हम लोग इस फिजिक्स के प्रथम अध्याय के बात किए हैं तो चलिए जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए फिजिक्स पढ़ने से पहले देखिए फिजिक्स जो है ना विज्ञान की एक शाखा होती है। फिजिक्स एक विज्ञान की शाखा होती है। फिजिक्स के अंतर्गत प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किंतु यह सारी बातों को जानने से पहले हम क्या करते हैं, पहले विज्ञान को समझ लेते हैं। विज्ञान क्या होता है? तो ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और जो विज्ञान है ना, विज्ञान सिनिटिया शब्द, कौन शब्द, ध्यान दीजिए, इसको लिख देते हैं। सिनिटिया कौन शब्द है? सिनिटिया शब्द से लिया गया है। सिनिटिया शब्द से लिया गया है। देखिए जो ये सिनिटिया है ना, लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। जो विज्ञान है, जो सिनिटिया जो शब्द है, जो लैटिन शब्द है, इसी लैटिन शब्द से साइंस लिया गया। हम जानते हैं कि विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो साइंस जो है ना सिनिटिया शब्द से लिया गया। तो सिनिटिया शब्द का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना यानी कि डू नो। देखिए अब बात कर लेते हैं तो भौतिक सिनिटिया का मतलब होता है जानना। तो जो विज्ञान की कई शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखाएं की अपना सुपरिभाषित शब्द भी है। मतलब प्रत्येक सुपरिभाषित शब्द का मतलब यह सारी प्रत्येक शाखाएं का अपना क्या है, अपना परिभाषिक शब्द है। किंतु आज हम इसकी प्रत्येक शाखाओं के नहीं बल्कि इसके कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे कि आज हमको पढ़नी है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारा अध्याय ही है भौतिक जगत। यानी कि भौतिक जगत में किस तरह की घटनाएं होती है, किस तरह की जो फिनोमिना होती है, वे सारी फिनोमिना के आज हम लोग अंतर्गत इस चीजों की बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जरा भौतिकी क्या है। तो देखिए भौतिकी क्या है, तो प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को तर्क संगत यानी कि अर्थपूर्ण कारण दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो भौतिक में ब्रह्मांड में प्रत्येक जो घटना घटित होती है वे प्रत्येक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। तो भौतिक तो देखिए जैसे कि प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। जैसे कोयले से जल के उष्मा देना। जब कोयला जलता है तो उष्मा देता है ना, तो भला वो क्यों देता है। फिर बात कर ले बादल बनना। हम अपने आसपास कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जो कि मानव उसको क्या करता है, अपनी उसको जानने की जिज्ञासा होती है। और उसी जिज्ञासा बस मानव अपनी सतत परीक्षणों एवं काफी अध्ययन करके मानव अपनी सतत परीक्षणों द्वारा काफी जानकारी प्राप्त कर लिए। और हमारे प्रकृति में प्रत्येक घटनाएं को घटित होती है और उसी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आप भला सोचिएगा, कहिएगा कि प्रकृति में भला कौन से घटनाएं होती। तो चलिए वह घटनाएं के बारे में बताते हैं। जैसे साबुन के बुलबुले में मतलब 7 रंग का दिखना, केवल वर्षा के मौसम में ही इंद्रधनुष का बनना एवं आदि कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम क्या करते हैं, उसके अध्ययन करते हैं। और उसी के अध्ययन के हिसाब से उसकी अध्ययन से हम क्या करते हैं, अपनी जानकारी को मतलब अपनी जिज्ञासा बस उसकी जानकारी लेते हैं। और उसी जानकारी को हम एक सहारे क्या करते हैं, दूसरे तक
पहुंचाते हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि आज बात कर लेते हैं समस्त ब्रह्मांड, यानी कि ये जितने ब्रह्मांड है, ये समस्त ब्रह्मांड में एक घटनाएं घटित होती रहती है। प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ घटित होते रहता है। वे सारी घटनाएं हमारी वैज्ञानिक घटनाएं होती है, किंतु आज हम लोग बात करेंगे भौतिक के बारे में। तो देखिए भौतिक पहले थी हम यह समस्त ब्रह्मांड, यानी कि समस्त ब्रह्मांड है ना, द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलके बना है। द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलके बना, यानी द्रव्य यानी कहने का मतलब द्रव्य। देखिए ये द्रव्य यानी कि मैटर, MATT, देख इधर लिख देते MATTER, मैटर। हम समस्त ब्रह्मांड द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलके बना है। तो जरा बात कर लेते हैं कि द्रव्य द्रव्य क्या है, यानी कि मैटर क्या है। मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। देखिए मैटर क्या होता है, तो देखिए हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष द्वारा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष द्वारा अनुभव कर, यानी कोई भी हमारे पांचों में से किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम उसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप द्वारा अनुभव कर लेते हैं, तब वह क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं क्या है, कि क्या है, एक तरह एक लिखने वाला है, यानी कि क्या है, मार्कर। अब देखिए अब ये मार्कर है, तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे सारी हमारे जो ज्ञानेंद्रिया किसी एक ज्ञानेंद्रिय द्वारा, देखिए इसका रंग क्या है, इसका आकार क्या, ये सारी चीजों की अनुभूति होती है। और इसी अनुभूति के हिसाब से हम क्या कह देते हैं, यह क्या है, पदार्थ। या पदार्थ के अन्य परिभाषा की बात करें, पदार्थ की कई परिभाषाएं होती है। जैसे कई परिभाषा होती है, जैसे बात कर चलिए हम कहे थे कि पदार्थ की अनेकों परिभाषा होती है, जिसमें से एक पदार्थ की परिभाषा को मैंने क्या की, बात की। चलिए अब जरा कर लेते हैं कि देखिए दूसरे परिभाषाएं क्या होते हैं, उसको जरा बात कर लेते, उसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरी परिभाषाएं क्या होती है, तो दूसरे परिभाषा देखिए हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा आयतन हो, जो जगह छेके तथा अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हमारे आसपास कई ऐसे वस्तुएं हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, मार्कर का क्या है, मार्कर का इंक है। अब देखिए इसको जिस जगह पे यानी कि यहाँ रखते हैं तो क्या करता है, कुछ जगह छेक लेती है, कुछ जगह छेकती है ना, अपना कुछ आयतन रख लेती है, और इसको कुछ वजन करेंगे तो अपना क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, यानी कि अपना भार भी होगा। अब इसको उठाने पे देखिए, अब ये उठाइएगा तो ये अपना बल तो कुछ लगाता है, तो ये अपना अवरोध उत्पन्न करता। तो इस ऐसी जो वस्तुएं होती है वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। तो आपने पदार्थ की अन्य परिभाषा की बात की। चलिए वीडियो को काफी लंबा नहीं करेंगे, अपनी टॉपिक पे आते। तो हम कहे थे कि जो समस्त ब्रह्मांड है ना, वह द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलके बना होता है, यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा से, यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा से, यानी कि एनर्जी से मिलके बना होता है। तब भला हमने द्रव्य की तो बात कर ली कि द्रव्य क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी वस्तु हो सकते हैं, जैसे लकड़ी, ईटा, मतलब ईट या कुछ भी प्रकार के वस्तु रहे। और जी देखिए जैसे कि हमारे आसपास के सभी बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सारे वस्तु क्या है, मतलब ये सारे वस्तु हमारे पदार्थ होती है। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में। हम लोग ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी भी कहते हैं, अर्थात यह जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, मतलब अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य एवं ऊर्जा अनिर्भर है, यानी वे दोनों स्वतंत्र है, यानी कहने का मतलब वे दोनों अलग अलग है। किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किए, ई बराबर अर्थात ई बराबर एम सी स्क्वायर, यानी कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में इस तरह लिखेंगे, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू प्रकाश, निर्वात में इसको लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, नहीं लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की, मतलब इसमें ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब बोल देते, समझ लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल स्क्वायर। यह पहले समझा जाता था, किंतु
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस समीकरण द्वारा यह प्रूव किया कि द्रव एवं ऊर्जा क्या होते हैं, एक समान होते हैं, यानी कि द्रव ऊर्जा एक होते हैं। यह एक दूसरे से निर्भर नहीं, बल्कि यह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किंतु पहले क्या कहा जाता था कि पहले यह समझा जाता था और यही कॉन्सेप्ट को माना जाता था कि जो द्रव एवं ऊर्जा होते हैं परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसमें कोई संबंध नहीं है। किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी समीकरण या कि ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू निर्वात में प्रकाश के स्क्वायर द्वारा जिसको हम संक्षिप्त में ई बराबर एमसी स्क्वायर भी कहते हैं, उन्होंने इस समीकरण द्वारा मैथमेटिकल प्रूफ दिए कि नहीं, हमारा जो द्रव है और ऊर्जा है वो क्या है, दोनों एक है और यह एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू। अब एक ही सिक्के के दो पहलू, अब उन्होंने कहा कि और उन्होंने प्रूफ भी दिया, केवल कहा ही नहीं बल्कि प्रूफ ही दिया कि क्या कि ऊर्जा द्रव एवं ऊर्जा क्या होते हैं, एक होते हैं, द्रव और ऊर्जा। ये कहा कि हमने कहा कि ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा होते द्रव होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात यह एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मतलब हम अभी आपको बता रहे हैं कि एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो देखिए इसका मतलब होते हैं कि हम द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा भौतिक का कार्य क्षेत्र, यानी कि भौतिक के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वे क्या क्या होते हैं। तो भौतिक जो कार्य क्षेत्र होते हैं काफी बड़े होते हैं, काफी विस्तृत होते हैं, किंतु भौतिक के अध्ययन के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। देखिए स्थूल एवं सूक्ष्म। तो देखिए स्थूल के अंतर्गत बड़े बड़े घटनाओं जैसे जैसे ग्रह, उल्कापिंड, मतलब बड़े बड़े पदार्थों की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किंतु सूक्ष्म के अंतर्गत अणु एवं परमाणु एवं छोटे छोटे कणों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे अणु एवं परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए स्थूल प्रभाव के अंतर्गत चिर सम्मत यांत्रिकी के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है एवं सूक्ष्म के अंतर्गत, यानी कि सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक के बारे में, क्वांटम यांत्रिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है।